नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुमायूं यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो उसमें दोस्तों इतिहास विषय के 50 प्रश्न आए हैं। ये इतिहास विषय के हम लोग 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे वो बहुत ही अथेंटिक होंगे, इसलिए अपना पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनका कितना स्कोर बन रहा है, और आप लोगों की कोई प्रश्न में अगर आपको दुविधा लग रही है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, जो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कल जब आंसर किया जाएगी तब। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि तृतीय मराठा युद्ध, तृतीय दोस्तों मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818, तो ये 4 में मिल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट अफगान युद्ध कब हुआ? 1838 से 42, तो ये दोस्तों इसका 38 से 42, तो ये 39 ये भी चल जाएगा। फिर दोस्तों, द्वितीय जो अफगान युद्ध हुआ, ये 1878 से 80 के बीच में हुआ, तो इस तरीके से आपका ये बनेगा दोस्तों 4 1 2 3। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा सी। तो आप लोग इस तरीके से मिला लीजिए। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न दोस्तों है गलत, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नहीं, दूसरा प्रश्न तो दोस्तों सही है। प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को एक खुली प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत किया? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था वो है। अगला दोस्तों 53वां प्रश्न है कि लाहौर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, सर हेनरी लॉरेंस कंपनी का जो थे उसके लाहौर में रेजिमेंट बना, ये बिल्कुल सही है। राजा दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार नहीं किया गया, ये दोस्तों गलत है, स्वीकार किया गया था। और जहां तक और लाल सिंह को वजीर भी स्वीकार किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो राइट आंसर इसका ए हो गया। आप लोग मिलाते चलिए, साथ साथ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कितना स्कोर है। फिर दोस्तों हम लोग चलते हैं 54 प्रश्न में। तो दोस्तों, जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था ये 1878, ये द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में हुआ, और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 17 से 46 से 48, और ये दोस्तों तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से लेके 1818 के बीच, और ये द्वितीय मैसूर युद्ध जो दोस्तों हुआ है ये हुआ है 1780 से 1784। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बनेगा 2 4 3 1। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। आप लोग मिला लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पे चर्चा करते हैं 55। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये है दोस्तों रॉन्ग। कैसे दोस्तों? ये प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों ये जो खत्म हुआ था ये एक सलाह सापेल संधि के अनुसार हुआ था, और जो कर्नाटक युद्ध तृतीय खत्म हुआ था वो आपका पेरिस की संधि के हिसाब से ये फिनिश हुआ था। पेरिस की संधि हो गई और कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया तृतीय। लेकिन अगर आप ये वैसे तो एक सलाह सापेल लेकर इसे मान भी ले तब भी ये प्रश्न गलत है। कैसे दोस्तों? जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, ये प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, ये जो किस संधि के द्वारा खत्म हुआ था दोस्तों? ये हुई थी मद्रास की संधि। कब हुई थी? 1769 में। और दोस्तों, और ये द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये जो हुआ था ये 1784 में ये युद्ध खत्म हुआ, और 1784 में दोस्तों हुई मंगलोर की संधि। और तृतीय मैसूर युद्ध जो दोस्तों हुआ वो 1792 में खत्म हुआ, और ये किसी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो दोस्तों ये तो राइट आंसर है। अगर ये पेरिस की संधि माना भी जाए तब भी यहाँ पे दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे प्रथम मराठा या आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तब ये सालवाई की संधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सालवाई की संधि कब हुई। तो दोस्तों ये प्रश्न तो इसमें दो ऑप्शन गलत है, कि ये भी गलत है और यहाँ पे मराठा होना चाहिए, तो आप लोग इस पे आपको सभी लोगों को कॉमन नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि 56 नंबर। तो 56 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अब गोखले की मृत्यु की बात की जाए तो ये 1915 के बीच में हुई। अब ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी दोस्तों 1908 में। और दिल्ली दरबार दोस्तों 3 लगे थे, एक तो 1877 में, एक 1903 में, और एक 1911 में। तो अगर देखा जाए तो ये पहले हुआ, सबसे पहले दिल्ली दरबार लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, और बिल्कुल आपको यहाँ जेन्युइन आंसर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों 57 प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कौन कौन सी सिफारिश की गई? 3 सिफारिशें दी हैं। तो दोस्तों भाषाई प्रांत की सिफारिश की गई थी, सही है। और धर्म के राज्य का पूर्ण पृथक्करण, ये भी राइट मतलब आंसर सही है स्टेटमेंट। अब दोस्तों अगर ये तीसरा प्रश्न है संघों के गठन का अधिकार, ये थोड़ा दुविधा में है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो ये होगा या उपयुक्त सभी हो गए, या तो ए सही होगा या डी। लेकिन जहां तक सबसे ज्यादा संभावना है डी, तो आप लोग डी पे जाइएगा, कल आंसर की से भी हम लोग चेक कर लेंगे।
अब दोस्तों 58 प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में कौन से किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो दोस्तों इसके राइट आंसर है नेहरू और आजाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, इसका राइट आंसर है सी। आप लोग अपना अपना मिलाते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सही है। अब अगला प्रश्न है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध 1849 टू 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये W.H. स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी। और W.H. स्लीमैन ने और दोस्तों एक और काम क्या किया था, ठगी प्रथा का अंत भी किया था। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। फिर दोस्तों 60 प्रश्न है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था कि मानववाद के जनक कौन है, पेटार्क। आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला दोस्तों आंसर इसका क्वेश्चन है कि डिस्कोर्स ऑन लिवी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये मैकियावेली थे। राइट आंसर क्या है इसका, बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने स्टाम्प एक्ट 1765 पास किया था। तो दोस्तों जॉर्ज ग्रेनविल ने पास किया था। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला दोस्तों 63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अगस्त 1819 में पीटरलू नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर में कहा हुआ था, सेंट पीटर फील्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर कौन बना था। तो दोस्तों एक दिन के लिए चांसलर जो बने थे वो जोसेफ गोए वेल्स हुए थे। राइट आंसर क्या, डी है। प्रेजेंट टाइम कौन चांसलर है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि G20 का सम्मेलन भी चल रहा है। आप लोगों के अगले आगामी जो एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो किया था 13 जनवरी 1399। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो आप लोग ये तैमूर लंग ने हरिद्वार पर क्या आक्रमण किया, सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा परमार वंश का प्रथम शासक था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को, बहुत लोगों का ये गलत हो गया। तो दोस्तों ये उत्तराखंड स्पेशल से प्रश्न पूछा गया है। उत्तराखंड में एक वंश है जिसे पवार या परमार डायनेस्टी कहा जाता है। तो यहाँ के एक राजा थे बलभद्र पवार या परमार। तो इन्हें दोस्तों बेहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, उत्तराखंड स्पेशल से। अगला दोस्तों प्रश्न है कि 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा चंद राजा मुगल सम्राट अकबर से उनके दरबार में मिलने आया था। तो दोस्तों 67 भी प्रश्न बहुत अच्छा है और ये भी काफी लोगों को गलत हुआ। इसका राइट आंसर है सी, रुद्रचंद्र। अपना अपना मिलाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सही है। अगला दोस्तों प्रश्न ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कुछ कुछ गलत रॉन्ग प्रश्न होने की संभावना है कि भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो इसमें फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह GGS के बीच में इसमें दिखाया गया। राइट आंसर या तो ए होगा और नहीं तो दोस्तों ये जो हुआ था भीमचंद्र, फतेह सिंह की जगह पे भीमचंद्र थे। तो बेसिकली देख लीजिएगा, या तो माना जाएगा ए या तो इसको कॉमन नंबर सबको दिए जाएंगे इस प्रश्न में। अगला 69 नंबर प्रश्न है कि मुनि की रेत किस वंश की मुद्रा है। तो राइट आंसर है ए, कुषाण डायनेस्टी की। अगला प्रश्न है कि राजुला मालूशाही उत्तराखंड के प्रसिद्ध प्रेम कहानी है या किस डायनेस्टी की है। दोस्तों कत्यूरी डायनेस्टी की है। बहुत बड़ी उत्तराखंड की फेमस वंश था ये राजवंश। अगला प्रश्न है कि दोस्तों प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक लेखक कौन है। तो दोस्तों यस पिगॉट या स्टुअर्ट पिगट भी इनको कहते हैं। इन्होंने ये प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरी लेखक और रचना वाला वीडियो देखा होगा, कम से कम 4 से 5 प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे आए हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। अगला प्रश्न है 70 प्रश्न दोस्तों 72 है, निम्नलिखित में किस पाषाण संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको पाषाण काल पूरा पढ़ाया है। इसका राइट आंसर है मध्य पूरा पाषाण काल या इसका मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड। तो ये इसका राइट आंसर हो गया बी। अब अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों 73 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए, मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार दुर्ग के भीतर स्थित थे। और अगला प्रश्न दोस्तों है हड़प्पा, अगला स्टेटमेंट है हड़प्पा में अन्न भंडार दुर्ग के बाहर स्थित थे। दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। 74 नंबर दोस्तों प्रश्न है काफी कंफ्यूजन, हाथीदास। तो दोस्तों सभी लोगों को पता होता है कि हाथीदास सीपी कांसे के बने स्केल कहाँ प्राप्त हुए। तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, आलमगीरपुर और धोलावीरा। तो दोस्तों हाथीदांत ये तो आपने पढ़ा होगा कि लोथल, और बाकी के एक ये स्टेटमेंट दोस्तों जहां तक 100% की संभावना नहीं, 90% ये गलती है कि हाथीदांत दोस्तों कालीबंगन तो नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि चनुदड़ो व लोथल मनके बनाने के
केंद्र थे। दोस्तों ये राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2। तो इसमें ये भी तनु दड़ो, तो ये वाला प्रश्न हम लोग कल देख लेंगे क्या आंसर की माना गया है। या तो ये दोनों गलत हैं, दोनों सही होने की संभावना बहुत गलत है, और ये भी गलत है, तो या तो ये दोनों गलत होने की ही संभावना है। तो हम लोग इसको अंडरलाइन, ये प्रश्न को हम लोग कल फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। फिर 75 देखते हैं। 75 है, निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, गुफराल। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 76 कापालिक संप्रदाय द्वारा शिव जिस रूप में पूजे जाते थे वो दोस्तों इसका राइट आंसर है भैरव। ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में एक चांदी के जार पर सूती कपड़े का अवशेष दोस्तों कहां से मिला? शिव मोहनजोदड़ो से दोस्तों साक्ष्य मिले हैं इसके। 78 दोस्तों प्रश्न है कि नामालिंगानुशासन एक कोष का उदाहरण है। नामालिंगानुशासन इज द नेम ऑफ एक लेक्सिकॉन। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, अमर कोष का उदाहरण है। ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ का लेखक अज्ञात है। दोस्तों यहाँ पे डाउट है क्योंकि इसका लेखक दोस्तों है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो इस हिसाब से आंसर होगा ए सही है, 2 गलत। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। आप लोग अपना अपना मिला लीजिए। अब 79 दोस्तों कंफ्यूजन प्रश्न है कि नारद स्मृति द्वारा शाही राजस्व के लिए कृषि उत्पाद का भाग निश्चित किया गया था। जहां तक दोस्तों ये कृषि उत्पाद का 1/3 थी, लेकिन हम लोग एक बार फिर रीचेक करेंगे जब आंसर की आएगी कि यूनिवर्सिटी ने क्या माना है। अगला दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, 80 अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं और लिपियों में प्राप्त होते हैं? दोस्तों 4 भाषाओं 3 लिपियों में प्राप्त होते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसमें दोस्तों याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार कौन नहीं था? दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बीबीए। तो दोस्तों ये जो विश्व रूप अपहारक थे, ये इन्होंने दोस्तों 11वीं से 12वीं सदी में याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका लिखी। और विज्ञानेश्वर दोस्तों जो थे, ये जो दोस्तों विश्व रूप और विज्ञानेश्वर जो थे, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था? जो विश्व रूप और विज्ञानेश्वर थे, इन्होंने दोस्तों 11 से 12वीं सदी में इस पे टीका लिखी, और अपहारक ने दोस्तों 12वीं सदी में लिखी। और मैंने आपको टिक भी बताई थी बीबीए ज्ञानेत्र। और दोस्तों भारूची जो दोस्तों थे, ये मनुस्मृति के इन्होंने टीका लिखी। मनुस्मृति में और किसने किसने टीका लिखी थी? टीकाकार कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब दोस्तों अगला 82 प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके या उग्र सभा माने जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अधिकांश पुराणों की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, सही है। मौर्य डायनेस्टी के आसपास पुराणों की रचना हुई, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य डायनेस्टी की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सी। अगला दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूं, जो जिन लोगों ने मेरी अन्य वीडियो देखी होंगी। तो दोस्तों इसमें बुद्ध चरित है, हर्ष चरित है। तो दोस्तों बुद्ध चरित के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हो गए। अब दोस्तों हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट हो गए। गाड़बोह के लेखक दोस्तों बाकीवती हो गए। रामचरित के दोस्तों कौन हो गए? संध्याकर नंदी। बना हम लोगों का क्या? तो 2 3 4 1। तो राइट आंसर के दोस्तों क्या हो गया? बी। अपना अपना मिलाइए और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई प्रश्न पे डाउट है। अगला दोस्तों बहुत प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों जिसने मेरे वीडियो जैन धर्म के देखे होंगे 100% उसके सही होंगे, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से जैन धर्म के लिटरेचर आपको बताया था। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए कि तो जो कल्प सूत्र, ये पहले हम लोग चर्चा करते हैं अचरांगण सूत्र। तो इसमें आपको अगर आप इसके संधि विच्छेद करेंगे आचार रंगण सूत्र, तो आचार या कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें दिया गया है वो क्या है? जैन बच्चों का जो आचार नियम कहाँ दी गया है? अचरांगण सूत्र में। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो निकाय क्या होते हैं, ये सभी को पता है। अंगुत्तर निकाय, सूत्र निकाय, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के। अब बात की जाए अगर कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्र दोस्तों होता है जैन धर्म का, इसमें प्रारंभिक इतिहास दिया गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और भगवती सूत्र में क्या दिया गया है? महावीर के कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग महावीर के कल्प सूत्र में दोस्तों कल्प सूत्र में क्या मैंने बताया आपको? महावीर के कृत्यों का विवरण दिया गया है। और ये दोस्तों जो कल्प सूत्र है, एक बात और आपको बता दूं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कल्प सूत्र में दोस्तों दिया गया है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, और भगवती सूत्र में दोस्तों दिया गया है महावीर के जीवन
जीवन के कृत्यों का विवरण। और दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे, जो ये भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में जो महावीर के कृत्यों का विवरण दिया गया है, और साथ साथ दोस्तों जो अन्य 24 तीर्थंकर हैं उनका भी वर्णन किसमें दिया गया है दोस्तों, भगवती सूत्र। तो आप लोग ये तीर्थंकर वाला भी पॉइंट याद रखिए। तो इस तरीके से इसका पॉइंट क्या हो सकता है, 3142। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए। आप लोग अपना अपना करके मिला लीजिएगा। अगला दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, पिछले साल का सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। अजंता की किस गुफा से मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है दोस्तों, गुफा संख्या 16 है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शिल्प शास्त्र का वर्णन मिलता है दोस्तों, ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था दोस्तों। इसी एक किताब मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि। तो अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि जो किताब थी, मैंने आपको बताया था इसे मान सोल्लास भी बोला जाता है, और मानव सोल्लास को क्या बोला जाता है, एक मानसार भी बोला जाता है। तो दोस्तों यही मानसार इसमें इन्होंने दिया, मानव सोल्लास भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किताब दोस्तों है सोमेश्वर तृतीय की। सोमेश्वर तृतीय दोस्तों किस वंश के राजा थे, कल्याणी के चालुक्य शासक थे। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। कम से कम 5 से 6 प्रश्न सीधे सीधे आए हैं। और दोस्तों ये इसमें प्रश्न क्या था, शिल्प शास्त्र का वर्णन किसमें मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है मानसार में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि देवा दशंक एक मलयालम कृति है, इसकी रचयिता कौन है दोस्तों, ये देवा दशक मलयालम कृति है, इसके श्री नारायण गुरु ने इसकी रचना की थी। ये लोग आप लोग अपना मिलाइएगा, इसका राइट आंसर ये हो गया। 89 दोस्तों प्रश्न है कि चंपक, तो दोस्तों चंपक ये मध्य भारत में नहीं था, ये चंपा में था। दुर्गरा दोस्तों कहाँ पे है, ये जम्मू में, राइट आंसर है। कलूता दोस्तों ये है कुल्लू में, तो ये गलत हो गया। तो ये कलूता कहाँ है, कुल्लू में, लेकिन इसमें दिया है मालाबार में। चंपक भी इसमें मध्य भारत में नहीं, चंपा में है। तो राइट आंसर सिर्फ 2 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला 90 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर का शासक था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इसका राइट आंसर है सी। और ये कब से कब तक रहे दोस्तों, 1422 से 1446 के बीच में। अगला दोस्तों प्रश्न है गुलशन ए इब्राहिमी किसके द्वारा लिखी गई, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सी, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अरतरबादी। इन्हें दोस्तों फरिश्ता भी कहते हैं, बहुत लोगों को फरिश्ता पता था, मोहम्मद कासिम के चक्कर में वो गलत करा है। अगला दोस्तों प्रश्न है 92 कि दाद वक्त क्या होता है, तो दाद वक्त दोस्तों ये होता है सुल्तान की जब सुल्तान नहीं होता है तो दीवाने मजलिस का अध्यक्ष होता है अनुपस्थिति में, सुल्तान की अनुपस्थिति में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो दीवान, इसमें देह, देसाई, दीवान और दस्तूर दिया गया है। ये हम लोग कल इस पे चर्चा करेंगे, इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि 94, ये भी कंफ्यूजन है, ये भी हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। अगला दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि निम्नलिखित में कौन सा अकबर के शासन काल में कवित्री नहीं थी, तो दोस्तों 95 प्रश्न है। 95% में भी दोस्तों काफी कंफ्यूजन है क्योंकि ये कंटेंट मिल नहीं रहा है। तो हम लोग या तो आंसर की इसे देख लेंगे या आपको कल आंसर की आएगी, उसके बाद एग्जिट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या है। 96 का दोस्तों मैं आपको इसमें हिंट कर सकता हूं। 96 में दोस्तों इसमें प्रश्न दिया है कि इधर दी है कवित्री, इधर दी गई है पुस्तक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक संत हुए थे चरण दास, और ये चरण दास की 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। तो दयाबाई की एक किताब तो विनय मलिका है, दूसरी दोस्तों इन्होंने एक किताब और लिखी थी दयाबोध, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों सहजोबाई की किताब सहज प्रकाश थी। दोस्तों ये किसकी दोनों शिष्याएं थी, संत चरणदास की। और संत चरणदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की, चरणदासी। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। अब दोस्तों इसमें राइट आंसर हो सकता है या तो गंगाबाई या सोन कुमारी, इन 2 में से कंफ्यूजन है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। 97 प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी नौसेना मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पनाला, इन्होंने गलत आंसर मार दिया है, इसका राइट आंसर है कोलाबा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। अगला 98 प्रश्न है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना, ये दोस्तों इसमें लिखा है निम्नलिखित घटनाओं के पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हैदराबाद की हुई 1724 में, सादत खां की दोस्तों मृत्यु हुई थी 1874 में, और लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, और टीपू के जो गद्दी पे, टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठे थे, वो बैठे थे दोस्तों 1782 में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 14
232। लेकिन इन्होंने क्या इसका राइट आंसर दे दिया 2341। तो ये यहाँ पे हो गया गलत मामला। तो इसका आप लोग ये इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा काल क्रमानुसार। तो अगर बैक से लेंगे तो ये इसका राइट आंसर सी बन रहा है, अगर इधर से लेंगे तो इसका ये प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे आप लोग। राइट आंसर इसका सी है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन इस पे कर सकते हैं। अगला 99 दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो सभी को पता है, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? अंग्रेजों और पेशवा के बीच में नहीं हुई दोस्तों, ये हुई थी जयसिंह प्रथम और साथ साथ दोस्तों शिवाजी के बीच में। और ये जयसिंह प्रथम क्या थे? कछवार राजपूत थे। इन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी, एक भी हारे नहीं, 99 जीते, एक से शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछी चुकी। राक्षस भुवन की संधि सही है, जयसिंह और शिवाजी के बीच। अगला कंकापुर की संधि माधवराव और जनोजी के बीच। संगोला की संधि बालाजी और हैदराबाद के बीच। तो इसका सुमेलित कौन सा नहीं है? पुरंदर की संधि अंग्रेजों और पेशवा। ये दोस्तों हो गया गलत, ये राइट इसका आंसर हो गया। अगला है कि कैप्टन हाकिंस के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत में आए थे, गलत। ये तुर्की भाषा के जानकार थे, ये भी गलत है। ये फारसी भाषा के जानकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप लोग 100 प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें 2-3 प्रश्न पे ऑब्जेक्शन किया सकता है, 2-3 प्रश्न कंफ्यूजन है, लेकिन तब भी आप लोग ओवरऑल बताइएगा कितने आप लोगों के प्रश्न सही है। फिर हम आप लोग अगर अन्य कोई आपका प्रश्न है कुमायूं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इतिहास के किसी भी टॉपिक को आपको चर्चा करनी है तो उसमें आपको यहाँ पे वीडियो बना के कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ साथ दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू। कल दोस्तों जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर मिलेंगे।